ये बड़ी खबर आपको बता दें, उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट के लिए बीजेपी में महामंथन चल रहा है। 23 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी बाकी है। 23 सीटों में से 7 मौजूदा विधायक भी शामिल हैं और मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और सीमा दुर्गा भी इन 23 नामों में शामिल। दोनों मंत्रियों की टिकट पर तलवार लटकी हुई है। जिस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं, कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत का दखल संभव है। फरीदाबाद एनआईटी या बड़खल से बेटे की टिकट चाह रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर और बावल सीट पर नया उम्मीदवार उतारने के पक्ष में है राव इंद्रजीत सिंह। और दोनों जगह पर, दोनों सीटों पर इन केंद्रीय नेताओं का दखल संभव माना जा रहा है। जिस तरह की लिस्ट सामने आई है अभी तक, उसके मुताबिक इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव हो, क्योंकि जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह की बेटी को टिकट दी गई है उसके आधार पर यह संभव है कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के बेटे को भी टिकट मिले। और साथ ही साथ जिस तरीके से जो जानकारी सामने आ रही है कि राव इंद्रजीत सिंह इस पक्ष में नहीं है कि बावल से टिकट को उम्मीदवार को बदले जाने की भी पक्ष की संभावनाएं जो है वो सामने आ रही हैं। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है इस बात को लेकर के, क्योंकि 23 सीटों पर अभी बीजेपी में महामंथन चल रहा है और 2 ऐसी सीटें हैं, 2 ऐसी सीटें जहां पर अभी वर्तमान में मंत्री हैं, चाहे सीमा त्रिखा की बात करें या फिर दूसरी सीट की बात करें, बावल की अगर हम बात करते हैं, तो लगातार इन सीटों को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि यहां पर इन दोनों मंत्रियों की टिकट पर कहीं ना कहीं तलवार लटकी हुई है। क्या कुछ इस बात को लेकर के ज्यादा जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से 3 मंत्रियों की ऑलरेडी टिकट कटी थी और अब देखिए 23 सीटें हैं जिस पर अभी भी डिस्कशंस करने बचे हुए हैं, रिलीज नहीं किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि बीजेपी क्या रुख अपनाती है, किनके नाम होते हैं उन सीटों पर। हालांकि अभी तक कोई स्पष्टीकरण इस पर नहीं मिल पाया है, कोई जवाब इस पर नहीं मिल पाया है। लगातार बैठकों का दौर यहाँ पर देखने को मिला था। हालांकि अगर पहली सीट की हम बात करते हैं तो जैसे पहली लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो पहली लिस्ट में 67 नाम थे। हालांकि बची हुई जो सीटें हैं 23 सीटें हैं, उस पर अभी भी नाम आने बाकी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी फिर से बैठकें करती है या क्या करती है और किसे टिकट देती है, ये खुद में देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए बीजेपी की अभी 67 सीटें आ चुकी है, कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई है। वहीं 23 सीटों का इंतजार कहीं ना कहीं अभी बीजेपी के जो कहते हैं जनता इंतजार कर रही है बीजेपी की, वहां से किसे फील्ड किया जाएगा, कौन वहां पर चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। हितेंद्र जी हाँ बिल्कुल, हम लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कई विधायक ऐसे हैं जिनकी टिकटों को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है। ये माना जा रहा है कि उनकी टिकट कट सकती है, उनकी टिकट पर तलवार लटकी हुई है, इस तरह की तमाम बातें चल रही हैं। लेकिन बीजेपी में महामंथन जो चल रहा है 23 सीटों को लेकर के, उसके बारे में क्या कुछ चर्चाएं हैं, क्या कुछ रणनीति रहने वाली है इन 23 सीटों पर? जी बिल्कुल, देखिए अगर 23 सीटों की हम बात करते हैं, बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि महामंथन चल रहा है, डिस्कशंस भी चल रहे हैं और जिस तरीके से देखिए दखल भी, अगर कृष्णपाल गुर्जर और हम राव इंद्रजीत की दखल की बात करते हैं तो दखल भी चल रहा है। हालांकि जिस तरीके से सीटों को लेकर के जैसे ही 67 सीटें आई थी हितेंद्र, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई नेता अपनी अपनी राहें अपनाते हुए नजर आए हैं, विरोध भी कई देखने को मिले हैं। तो ये 23 सीटें कहीं से आसान बीजेपी के लिए नहीं रहने वाली है, मुश्किल भरा रह सकता है। अब क्या डिसीजन शीर्ष नेतृत्व लेता हुआ नजर आएगा, ये खुद में देखने वाली बात होगी। चाहे फरीदाबाद एनआईटी या बरखाल से जो बेटे की टिकट चाह रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर, वो देखने वाली बात होगी कि क्या कृष्णपाल गुर्जर की बात यहां पर मानी जाती है या फिर उनकी नाराजगी श्रेष्ठ नेतृत्व लेता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए किसी की भी नाराजगी इस समय पे लेना बीजेपी के लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि एक तरफ जहां पर लगातार नेताओं का विरोध, वरिष्ठ नेताओं की विरोध यहां पर देखी गई है, नाराजगी देखी गई है बीजेपी के द्वारा। श्रेष्ठ नेतृत्व लगातार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही है और मनाने की भी कोशिश कर रही है और कहा भी जा रहा है कि प्रदेश के स्तर पे भी उन्हें मनाने की कोशिश की जाए जो भी चटक गया रहता। अब इस समय पर कृष्णपाल गुर्जर जो अपने बेटों को लेकर के जो इन्होंने इच्छा जताई है, अगर उन्हें नहीं दी जाती है टिकट तो क्या उनकी नाराजगी बीजेपी ले पाएगी? अगर देती है टिकट तो उधर से क्या चीजें रहेगी और जो मौजूदा वहां पे जो लोग ऑलरेडी टिकटार्थी हैं उनका क्या रुख रहेगा, ये खुद में देखना हितेंद्र दिलचस्प रहेगा। हालांकि इंतजार रहेगा 23 सीटों को लेकर के, बिल्कुल बैठकों का दौर, हालांकि उन्हें भी 23
सीटों को लेकर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि फिलहाल जब से 67 सीटें को रिलीज किया गया तब से इस तरह की कोई बड़ी बैठक देखने को नहीं मिली है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो अब देखने वाली बात है कि क्या रुख अपनाती है बीजेपी। बैठक होती है, डायरेक्टली अब डिसीजन ले लिया जाएगा, ये देखना खुद में दिलचस्प रहेगा। हालांकि बिल्कुल राहें आसान नहीं रहने वाली है बीजेपी की। जिस तरीके से चखा है उन्होंने विरोध अभी 67 सीटों के बाद, उसके बाद अब 23 सीटें थोड़ी मुश्किल बीजेपी के लिए रह सकती है। जी बिल्कुल, कई सीटें ऐसी हैं जिनको पूरी तरह से अभी जिन पर कुछ भी बात सामने नहीं आ रही है, चाहे नूह मेवात की बात करें या फिर कुछ सीटें फरीदाबाद की हैं, कुछ सीटें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम के आसपास की इस क्षेत्र की कुछ सीटें बची हुई हैं। यहां पर माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा दखल इन दो केंद्रीय नेताओं का रह सकता है, चाहे राव इंद्रजीत सिंह की बात करें या फिर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की बात करें। तो इन दोनों नेताओं को लेकर के क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि अभी तक जो लिस्ट सामने आई है, जो जिन सीटों पर गुरुग्राम के क्षेत्र में या रेवाड़ी के क्षेत्र में जहां पर सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा गया बीजेपी की तरफ से, तो माना जा रहा है कि राव इंद्रजीत की बहुत ज्यादा चली नहीं है। तो ऐसे में क्या बची हुई सीटों पर उनको पूरी तरह से तवज्जो दी जाएगी, तरजीह दी जाएगी? अपराजिता, देखिए हितेंद्र, अगर राव इंद्रजीत की हम बात करते हैं, हालांकि उनकी बेटी आरती राव को टिकट दी गई है, वहीं एक दो समर्थकों को भी, जिस तरीके से उन्होंने टिकट मांगी थी, एक दो समर्थकों को भी टिकट दी गई है। तो कहीं ना कहीं अब उन्हें नजरअंदाज अगर करती है तो इतनी बीजेपी का उन्हें नजरअंदाज करती है तो इतनी नाराजगी संभवतः झेलनी नहीं पड़ सकती है बीजेपी को, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बात मान ली गई है। तो संभव है कि अब बीजेपी अपना स्टैंड वहां पर ले सकती है। साथ ही देखिएगा कृष्णपाल गुर्जर की भी हम बात करते हैं तो देखिए कृष्णपाल गुर्जर अपने बेटे को फील करना चाहते हैं। अब क्या वहां से अगर उनके बेटे को जो टिकट वो चाह रहे हैं तो क्या उनकी बात शीर्ष नेतृत्व मानती हुई नजर आएगी? और साथ ही देखिए कुछ और भी अहम सवाल है, जिस तरीके से मौजूदा विधायकों को पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई विधायक हैं 67 सीटों को लेकर के, कई विधायक हैं जिनकी टिकट पर खतरा मंडराया है। तो कहीं ना कहीं डर का जो हम कह सकते हैं जो भाव है विधायकों के अंदर कहीं से गलत नहीं। वहीं मंत्रियों की भी टिकट कटी है, तो कहीं ना कहीं अगर दो मंत्रियों की अगर हम बात करते हैं, बनवारी लाल और सीमा तिरखा की अगर हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका डर स्वाभाविक है, क्योंकि कहीं से भी गुरेज नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी टिकट काटने से पहले। हालांकि देखिए